मुबारक नाम में आप सबों को सलाम। जल्दी से वो स्टेज पे तशरीफ लाएंगी और इन आयात को पढ़ने में हम सबों की रहनुमाई करेंगी। मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी 18 आयत में यूं मरकूम है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। कितने लोग कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आए जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए। मसीह यीशु में मेरे असीसों, बेशक गुजरे इतवार हमने पुराना अहदनामा में अहदे अतीक में से जो पेशन गोइयां, जो इल्हाम, जो कलाम, जो नबूवत, जो भेद खुदा ने अंबिया को दिए, अपने लोगों को दिए, हमने उनमें से चंद पर गौर किया, उन पर ध्यान बयान किया और सीखा। आज चूंकि क्रिसमस के महीना, दिसंबर के महीने का पहला दिन आगाज हो चुका है, तो आज हमने उस पैसेज को तलावत किया है। ये वो पैसेज है जिसमें खुदा एक खास फरिश्ते को भेजता है जमीन पर। ये वो पैसेज है जिसमें हमें मिलता है कि खुदा ने जो इल्हाम अंबिया को दिया, खुदा ने जो कलाम अंबिया से किया, खुदा ने जो भेद अंबिया को दिए, खुदा ने जो आने वाले वक्त के लिए मंसूबा अपने लोगों पर उजागर किया कि अब जमीन पर मैं क्या करने वाला हूं, उसकी तकमील की तरफ ये पैसेज हमें लेकर जाते हैं। उस इल्हाम की तकमील, उस कलाम की तकमील, उन भेदों की तकमील, उन तमाम ऐसे मंसूबों की तकमील जो खुदा ने अपने लोगों को बताए हैं। मैंने बताया पिछले इतवार कि जब मलाकी से खुदा ने कलाम किया, पुराने अहदनामा की आखिरी किताब, उसके बाद हमें एक लंबे अरसे तक खामोशी नजर आती है, जिसको तारीकी का दौर भी कहा जाता है। अब उस खामोशी के बाद खुदा ने यूहन्ना रसूल को भेजा, खड़ा किया ताकि वो मेरी नुमाइंदगी करे। तो खुदा ने किया क्या? खुदा ने आसमान से अपने फरिश्ते को भेजा। अब वो फरिश्ता जो खुदा का पैगाम लेकर आया, वो फरिश्ता जो खुदा के इल्हाम को लेकर आया, जो खुदा के मुंह की बात को लेकर आया, जो खुदा के मंसूबे को लेकर आया, उसने आकर एक खास बात बताई, एक खास मकसद को उजागर किया। और उजागर क्यों किया? उजागर क्यों किया? अब हम इस पैसेज में पढ़ते हैं कि मरियम की मंगनी किससे हुई थी जी? मरियम की मंगनी किससे हुई? अब यूसुफ को पता चला कि जिस औरत के साथ, जिस लड़की के साथ उसकी मंगनी हुई है, वो तो शादी से पहले ही हामला है। तो यूसुफ क्या करना चाहता था? यूसुफ क्या करना चाहता था जी? यूसुफ
की बाबत आप पढ़े तो यूसुफ एक रास्तबाज है, यूसुफ एक नेक शख्स है, यूसुफ खुदा से प्यार करने वाला है, यूसुफ खुदा से डरने वाला है, यूसुफ खुदा में मसरूर रहने वाला है। यूसुफ ने हो सकता है सोचा हो कि मैं तो नेक हूं, मैं रास्तबाज हूं, मैं खुदा से डरता हूं, मैं खुदा से प्यार करता हूं, मैं खुदा के लिए जिंदगी पेश करने वाला हूं। अगर लोग जानेंगे कि इसकी मनकूहा, इसकी अहलिया, इसकी बीवी जो बनने वाली है वो पहले से हामिला है, तो लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे, लोग तो ठट्ठों में डालेंगे, लोग तो मन घड़त कहानियां पेश करेंगे कि ये उस औरत से शादी करने वाला है जो पहले से हामिला है, ये उस औरत से ब्याह करने वाला है जो पहले से पेट से है। यूसुफ ने सोचा, इस पर उसने गौर किया और उसने मेंटली तौर पर वो तैयार हो गया। उसने कहा कि मैं चुपके से खामोशी से इस औरत को छोड़ दूंगा ताकि ना इसकी बेइज्जती हो, ना माशरे में इस पर तनकीद हो, ना लोग इसको बातें करें और ना मुझे बातें करें। उसने अपने अंदर इस बात को अया किया कि मैं इसको चुपके से छोड़ दूंगा। मगर मैंने कहा, हमने पुराना अहदनामा में सीखा कि खुदा का प्लान क्या है, खुदा का मंसूबा क्या है। यूसुफ खुदा के मंसूबे की बाबत नहीं जानता, गो वो रास्तबाज है, नेक है, खुदा की इबादत करने वाला है, खुदा से डरने वाला है, खुदा के लिए जिंदगी बसर करने वाला है, मगर खुदा के मंसूबे की बाबत वो नहीं जानता। उसको नहीं पता इस औरत के पेट के अंदर जो है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है, इस औरत के बातन के अंदर से जो है वो खुद उस रूह की कुदरत से है जिसकी बाबत पैदाइश की किताब के अंदर लिखा है, जब कुछ भी ना था तो जमीन पर खुदा की रूह की मौजूदगी है कि नहीं है जी? जब कुछ भी नहीं था तो पर भी खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती है। खुदा की रूह की बाबत हम देखते हैं कि खुदा की रूह की मौजूदगी है। तारीकी के अंदर, अंधेरे के अंदर पानियों की सतह पर खुदा की रूह मौजूद है। इसका मतलब है कि खुदा की जो रूह है वो तरीकियों को भी मिटा देती है, अंधेरों को भी मिटा देती है, ना उम्मीदियों को भी खत्म कर देती है, ना मुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। अगर आप पैदाइश से शुरू हो जाए, आप मुकाशफा तक पढ़ ले, खुदा ने अपने रूह के वसीला से अंबिया की रहनुमाई की, खुदा ने अपने रूह के वसीला से अंबिया का हरावल भी हुआ, चुनावल भी हुआ, मददगार भी हुआ। खुदा अपने रूह के वसीला से, उसने अपने रूह के वसीला से नज़ूल भी दिया, इल्हाम भी दिया, कलाम भी दिए, वेद भी दिया, वो हिफाजत भी करता रहा, अपने लोगों का मददगार भी रहा। अब खुदा ने जो जब्राइल को खास पैगाम दिया यूसुफ के लिए कि जाकर यूसुफ को बताए कि इस औरत के पेट के अंदर जो है वो मेरा है, वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। ताकि यूसुफ का तो प्लान था कि वो चुपके से मरियम को छोड़ दे, खुदा ने किसी और को नहीं भेजा। सुन ले, आ यहूदी जो मर्जी कहें, यूसुफ भी यहूदी है। मरियम की परवरिश हैकल मुकद्दस के अंदर हुई है। आज यहूदी मसीही यीशु की आमद के अयाम शुरू हो चुके हैं। जितना मर्जी कुफर बके, हम अंजील पर ईमान रखते हैं, हम इल्हाम पर ईमान रखते हैं, हम
ईमान रखते हैं? हम उस खुदा पर ईमान रखते हैं जिसने जब्राइल को खुद भेजा है यूसुफ के पास जाए और बताए कि जो मरियम के पेट के अंदर है, जो मरियम के बातन के अंदर है, वो रूह कुदस की कुदरत से है, वो खुदा की कुदरत से है, वो खुदा की कुदरत की नुमाइंदगी है, वो खुदा के जलाल की नुमाइंदगी है, वो बताए जाकर। इसलिए हम उसको मानते हैं जिसको जब्राइल ने भेजा है। जब्राइल को भेजा गया कि बताए जमीन पर अब वो मंसूबा तकमील की तरफ है, अब वो प्लान तकमील की तरफ है, अब वो जो खुदा जमीन पर करने वाला है वो होने वाला है, अब वो आने वाला है जिसकी बाबत यूहन्ना ने कहा कि वो मुझसे जोर आवर है, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। आज दुनिया जो मर्जी कहे, गैर अक़वाम जो मर्जी कहे, यहूदी जो मर्जी कहे, मगर हम उसको मानते हैं जिसकी बाबत लिखा है आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है और वो नाम, ये वो नाम है जो रूह कुदस की कुदरत से मरियम के बातन के अंदर आया, किसी मर्द के मलाप से नहीं बल्कि खुदा की कुदरत से। इसलिए लिखा है कि उसकी रान पर लिखा है बादशाहों को, बादशाहों का, खुदावंदों का, खुदावंदों का। हम उसको मानते हैं जिसकी बाबत जब्राइल ने आकर यूसुफ से कहा है। हम कोई मन घड़त कहानी नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते जिसकी पैदाइश गुमनाम है, चोरी से पैदाइश हुई है, हम उसको मानते ही नहीं। जिसके आने का पता नहीं है हम उसको मानते हैं जिसके आने की बाबत खुदा ने सदियों पहले इल्हाम दे दिए, कलाम दे दिया, नबूवत दे दी, हम उसको मानते हैं। जिसकी बाबत जब्राइल ने आकर कहा कि अब तकमील होने वाली है, अब वो आने वाला है, अब वो आएगा। मरियम के बातन के अंदर वो आ चुका है, मरियम हामला है, इसमें मरियम का कोई कसूर नहीं है। यूसुफ सुन ले, बल्कि मरियम को पसंद किया खुदा ने, ताकि इसकी पाकीज़गी को पसंद किया, इसकी वफादारी को पसंद किया, इसके जिंदगी के अंदर खुदा ने यह रुतबा बख्श दिया है कि ये यीशु की मां हो, किसी और की नहीं, उसकी जो खुदा का है, किसी और की नहीं, उसकी जो खुदा का निशान है, किसी और की नहीं, उसकी जो खुदा का बख्शा हुआ है, जो खुदा का तवल्लुद किया हुआ है। असीसो, आज दिसंबर का पहला दिन है, हमने मंसूबे बड़े बनाए होंगे कि हम इस क्रिसमस पे ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। मगर मैंने कहा जब्राइल ने खुद आकर कहा यूसुफ से कि वो खुदा के रूह की कुदरत से हामला हुई है। इसका मतलब है खुदा का भेजा हुआ है, खुदा ने उसे बख्श दिया है। आज हम मसीह हैं, कितने हम ऐसे हैं जिन्होंने आज प्लान कर लिया कि पिछले साल क्रिसमस में हमारी ये गलतियां थी, ये खताएं थी, ये गुनाह थी, ये कमजोरियां थी, अब मैं तैयार हूं, वो सब कुछ नहीं होगा, यीशु मुझ में होगा, यीशु मुझ में होगा। तो सुन लीजिए, हम बात कर रहे हैं खुदा के रूह की। आज हम कहते हैं ना जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो अपनी चार दुआरी से डरती हैं, अपने कमरे से डरती हैं, अपने बेड से डरती हैं, अपने घर के अंदर वो खौफजदे डरते हैं। वजह क्योंकि रूहुल कुद्दस उनके साथ नहीं है, दूसरा मददगार उनके साथ नहीं है। अब हम बात करें खुदा के रूह की, जिसकी बाबत जबराइल ने आकर यूसुफ को बताया। आज खुदा का रूह हमारे साथ किस तरह होगा, कैसे हमारे अंदर बसेरा करेगा, किस तरह हमारी रहनुमाई करेगा, किस तरह हमारी रहबरी करेगा। मुकद्दस पलूस कहते हैं हमारे बदन खुदा के क्या जी, खुदा के क्या है हमारे बदन, ते रूह उत्थे ही होएगा जेड़ा ओदा मकदस होएगा। इसलिए इब्लीस हमारी तजलील करता है, जलील करता है, मुसीबत में ले जाता है, परेशानी में ले जाता है। खुदा का रूह जिनके साथ होता है, खुदा उनके कदमों की रहनुमाई भी करता है। खुदा का रूह जिनके साथ होता है, इब्लीस उनके करीब नहीं आ सकता। खुदा का रूह जिनके साथ होता है, वो इब्लीस पर खुदा के रूह की कुदरत से गालिब आएंगे। खुदा का रूह जिनके साथ होता है, उनकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम होते हैं, अजीब काम होते हैं, खुदा की कुदरत जारी होती है। सवाल ये है, खुदा का रूह आएगा कैसे हमारे अंदर, आएगा किस तरह, वो किस तरह हमारे अंदर नसूल उसका होगा, किस तरह वो हमारे बदन पर ठहर जाएगा, किस तरह वो हमारे साथ साथ रहेगा। हम ये तो कहते हैं पुराने अहदनामा में खुदा का रूह आता था चला जाता था। अब खुदावंद यीशु मसीह के बाद उसने दूसरा मददगार बख्श दिया है, खुदा का रूह हमारे साथ साथ है। तो हुण वंड कड्डो के नाल नाल किन्ना देवे। सोचन दी गल है वे कि खुदा दा रूह नाल नाल किन्ना देवे। मैनू ऐ दसो, जे वड्डे दिन ते कोई शराब पीवेगा ते खुदा दा रूह उहदे नाल होएगा जी? क्यों जी? जे कोई शराब पीवेगा, जे कोई बदी करेगा, जे कोई सस अपनी नूह ना लड़ेगी ते नूह सस ना लड़ेगी, फिर आखे मैं बहुत दुआ गोवा, नहीं होगा। खुदा का रूह वहां पे ठहरेगा ही नहीं। खुदा का रूह वहां पर ठहरता है। खुदा का रूह उस बदन में आता है जो कहता है अब मैं जिंदा ना रहा, मुझ में कौन जिंदा है। जिन्ना विच मसीह जिंदा उन्हें बोलना है, बाकी चुप। अब मैं जिंदा ना रहा, मुझ में कौन जिंदा है। जिन्होंने पूरा मान है ना मसीह, उन्हें सज्जा हथ उत्ते करके कहना, जिन्होंने नहीं वो ना करन। पता जे मूसा पहाड़ ते 10 हुक्म लैन गया ते वापस आया ते कई तितर बितर हो गए। उन्हें क्या हुण जेड़े खुदा दे ने मेरे अल आ जान। पादरी मत्ती भी कहंदा जेड़े यस्सू दे ने वो सिर्फ कहन, बाकी कोई ना कहन। इकरार आपके ईमान की तकवीयत है। फिर बताए अब मैं जिंदा ना रहा, मुझ में कौन जिंदा है, मुझ में कौन जिंदा है। ते सुन लो, फिर जहां पर यीशु मसीह जिंदा है उस बदन के अंदर खुदा का रूह ठहर जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया, कमिटमेंट की, मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। वो मददगार जहां पर मसीह है वो मौजूद होता है। जहां पर मसीह की पाकीज़गी है, मसीह की नुमाइंदगी है, वो मददगार भी वहां पर मौजूद है। जिन घरों के अंदर, जिन बदनों के अंदर मसीह नहीं है, मसीह की नुमाइंदगी नहीं है, मसीह की पाकीज़गी नहीं है, मसीह की गवाही नहीं है, वहां पर उसका पाक रूह नहीं है। आज
जितनी मर्जी बड़ी बड़ी दुआएं कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा यीशु मसीह को अपना आप देने से, यीशु मसीह को अपना आप देने से। और मसीह का पाखरू जहां पर होता है उनके लिए है कि जान देने तक वफादार है। तो तुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जिनके पास खुदा का पाखरू है वो यीशु मसीह का इनकार नहीं करते। कई दफा असी समझने आ कि अही ज़बानी इनकार करने आ, नहीं। इनकार यह है कि मैं यहां पर मसीह का हूं, गली में मैं बदी के अंदर चले जाऊं, घर में बदकारी के अंदर चले जाऊं, शराब नोशी के अंदर चले जाऊं, हरामकारी के अंदर चले जाऊं, बुत परस्ती के अंदर चले जाऊं, चिराग जलाना शुरू कर दूं। ये इनकार है मसीह का। खुदा ने अपने पाकरू की कुदरत से मरियम को हमला किया और उसी पाकरू को हमारे लिए भी बख्श दिया ताकि वो हमारा मददगार हो, वो हमारा उस्ताद हो, वो हमारा रहनुमा हो। पाकरू वहां पर मौजूद होता है जहां पर यीशु नासरी है, जिस बदन के अंदर मसीह है, जिस घर के अंदर मसीह है। अगर आपके घर के किसी कोने के अंदर खुदा की नाफरमानी है, कोई चिराग जलाता है, कोई शराब पीता है, निकाल दे इस नापाकी को अपने घर के अंदर से, ताकि खुदा का पाखरू आपके घर के अंदर आए, ठहर जाए। कहते हैं, सुन लीजिए आखिरी गल, आप एली काहिन पे निगाह करते हैं, आप ईमानदारी, वफादारी, ईमान की तकवीयत रूत मोआबी की जिंदगी में, बोएज की जिंदगी में देखे खुदा के वफादार। खुदा ने अगली नस्ल भी वफादार, उबैद भी वफादार, फिर उससे अगली नस्ल भी वफादार, यसी भी वफादार, फिर उससे अगली नस्ल भी वफादार, दाऊद भी वफादार, फिर उससे अगली भी नस्ल वफादार, सुलेमान भी वफादार। देखे जो माँ बाप खुदा के वफादार हैं, खुदा कहता है मैं नस्ल दर नस्ल तुझे बरकत दूंगा, मैं पुश्त दर पुश्त तुझे बरकत दूंगा, मैं पुश्त दर पुश्त तुझे जमीन पर कायम रखूंगा। खुदा आपको भी कायम रखना चाहता है। खुदा आपको भी जमीन पर मुबारक ठहराना चाहता है। खुदा आपकी याद भी हमेशा रखना चाहता है, बशर्ते यीशु मसीह में आ जाए, मसीह को अपना ले, मसीह के वसीला से उसके पाक रूह को रसीव कीजिए, अपने घरों से नापाकी निकाल दे, बदनों से गुनाह को निकाल दे, बदी को निकाल दे, लाचारी को निकाल दे, ताकि आपके बदन के अंदर वो यीशु नासरी आ जाए जिसने आकर कहा, आए बोल से दबे हुए लोगों साबे कहां पर आओ जी। आज शायर बानी दे विच उन्हें शामिल होना बड़ी औखी गल जे, जेड़ा मुकम्मल तौर ते यीशु मसीह दा वखान वास्ते नहीं जे तुसी शामिल होना। मेरी बाइबल में लिखा है, करंथिस पहला करंथियों उसके 11वें बाब में, जो नामुनासिब तौर पर शामिल होते हैं वो क्या पाएंगे जी? क्या पाएंगे? आज अगर आप किसी भी गुनाह के अंदर हैं, बदी के अंदर हैं, वक्त है अपनी बदी, अपना गुनाह, अपनी कमजोरियां खुदा के बेटे मसीह के सुपुर्द कर दीजिए।